क्या यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से होगी भर्ती? वायरल चिट्ठी पर अखिलेश यादव ने जमकर बोला हमला। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के समय आपको याद होगा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बड़े बयान दिए थे, जिसको विपक्ष और सपा के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उस वक्त कई भविष्यवाणी की थी जो धीरे धीरे सच साबित हो रही है। एक ये बयान दिया था कि जब वो फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद, जो कि अब सांसद बन चुके हैं, उनके लिए जब अखिलेश यादव प्रचार करने गए थे तो उन्होंने मंच से अवधेश प्रसाद को पूर्व विधायक कह दिया था। तो अवधेश प्रसाद ने टोकते हुए कहा था कि मैं वर्तमान विधायक हूं। इस पर अखिलेश ने कहा था कि मैं आपको पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सांसद बनने वाले हैं। और जब रिजल्ट आया तो अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत गए। उसके बाद लोग कहने लगे कि अखिलेश ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई। और वही एक और बड़ा बयान दिया था अखिलेश यादव ने, जिसे विपक्ष उस बयान को भी अखिलेश यादव की भविष्यवाणी बता रहा है। अखिलेश ने कहा था कि जिस तरह से अग्निवीर की 4 साल की नौकरी हुई है, ये सरकारी नौकरियां जो हुई हैं, ये सब आउटसोर्स कर देंगे, सब प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी। अखिलेश ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो संविधान से दिया हुआ आरक्षण ये बीजेपी वाले छीन लेंगे। अखिलेश का वो वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जब उत्तर प्रदेश में कुछ पदों के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती वाली चिट्ठी वायरल हुई तो हड़कंप मच गया। जी हाँ, जमकर सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर होने लगी। हालांकि इस वायरल चिट्ठी पर यूपी पुलिस ने सफाई भी दी है। पहले मामला आपको बताते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस ने क्या कुछ सफाई दी है, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि दरअसल सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग से भर्तियों पर राय के लिए एडीजी स्थापना की ओर से सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर और अधीक्षकों को पत्र भेजा गया था। पत्र के माध्यम से सभी से 17 जून तक अपनी राय भेजने को कहा गया था। इस पत्र में कहा गया था कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा, सहायक उप निरीक्षक गोपनीय पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा सकती है या नहीं, ये राय ली गई थी। मगर इस पत्र के वायरल होते ही हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल पत्र शेयर कर लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि अब यूपी पुलिस में भी भारतीय सेना की अग्निवीर योजना के तर्ज पर भर्ती होगी, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में इस मामले में सफाई दी। यूपी पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि जब यूपी पुलिस ने देखा कि जमकर और इस पर सियासत हो रही है, विपक्ष के लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस ने सफाई दी और सफाई देते हुए कहा कि सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है, उसके संबंध में अवगत कराना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया है। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चल रही है, इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था, जो कि त्रुटिवश मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह पत्र गलत जारी हो गया है, जिससे निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ, तो यूपी पुलिस का कहना है कि जो पत्र जारी किया गया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ये पत्र गलती से जारी कर दिया गया है, जिसे निरस्त करना पड़ा। वही इस पूरे मामले को लेकर जमकर सियासत होने लगी। विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनाव के वक्त का आउटसोर्सिंग पर दिया गया बयान भी तेजी से वायरल होने लगा। जी हाँ, वही अखिलेश यादव ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। पहले वो पोस्ट आपको हम बताते हैं, उसके बाद आपको अखिलेश यादव का चुनाव के वक्त आउटसोर्सिंग पर दिया गया बयान भी आपको हम सुनाएंगे। पहले आपको हम बताते हैं कि अखिलेश यादव ने एक्स पर क्या लिखा है। अखिलेश लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपना रखा है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो न ही उसकी कोई जवाबदेही होगी, न ही गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। भाजपा सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बाकायदा सीधी
स्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है? पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की यह आशंका है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसा लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह पिछले दरवाजे से पैसा वसूली संभव नहीं है। अपने आरोप के आधार के रूप में वो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली प्राइवेट कंपनी का उदाहरण दे रहे हैं, जिसे भाजपा ने नियम विरुद्ध जाते हुए वैक्सीन बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के होते हुए भी वैक्सीन बनाने का ठेका दिया और उससे चंदा वसूली की। पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में इस तरह की पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग की खबर से और भी उबाल आ गया है। आउटसोर्सिंग का ये विचार तत्काल त्यागा जाए और उत्तर प्रदेश के युवाओं को नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। भाजपा कहीं किसी दिन सरकार ही आउटसोर्स ना कर दे, तो अखिलेश यादव ने लास्ट में तंज भी कसा और कहा कि भाजपा किसी दिन कहीं सरकार ही आउटसोर्स ना कर दे, ये कहा है अखिलेश यादव ने। वहीं सपा सांसद लालजी वर्मा भी लिखते हैं कि कल उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक स्तर के पदों को आउटसोर्सिंग से भरने का एक पत्र वायरल हुआ, जिस पर देर रात डीजीपी ने सफाई देते हुए कहा कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव के दौरान ही कहा था कि भविष्य में यह सरकार सारे सरकारी पदों को संविदा पर कर देगी ताकि आरक्षण को समाप्त किया जा सके। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि बधाई हो उत्तर प्रदेश वालों, सेना में अग्निवीर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अग्निवीर भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। सोच कर देखिए, दरोगा अगर संविदा पर भर्ती होगा तो उसकी क्या अहमियत होगी, पेशेवर और संगठित अपराधियों के सामने उसकी क्या दशा होगी। प्रतियोगी छात्रों के भविष्य का हाल तो कल्पना से परे है। अब अस्थायी नौकरी वाला पुलिसकर्मी पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करेगा या जान का जोखिम लेकर कानून का शासन कायम करेगा? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब आप उनसे खुद जूझिए, उनके जवाब खुद ढूंढिए। बाकी जब शेर पाला ही है तो खुराक बनने को भी तैयार रहिए। तो जमकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। यूपी पुलिस ने सफाई भी दी है कि यह पत्र गलती से जारी हो गया है, लेकिन विपक्ष को तो मौका चाहिए घेरने का, तो उसने घेरना भी शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव का जो पुराना वीडियो शेयर किया जा रहा है वो भी आपको सुनाते हैं कि चुनाव के समय अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा था, जिसका जिक्र अब हो रहा है। जिस तरीके से अग्निवीर की 4 साल की नौकरी हुई है, ये सरकारी नौकरियां जो हुई हैं ये सब आउटसोर्स कर देंगे, सब प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। और अगर प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो बताओ हमारा और आपका संविधान से दिया हुआ आरक्षण को ये छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? जो हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, उस संविधान के तहत हमें अधिकार मिलता है, न्याय मिलता है, उसी के तहत हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सुना आपने, इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव का ये वीडियो वायरल हो रहा है और अखिलेश यादव ने जो एक्स पर पोस्ट किया है वो भी जमकर वायरल हो रहा है। तो खैर, इस पूरे मामले को लेकर यूपी पुलिस ने सफाई दी है और कहा कि ये पत्र गलती से जारी किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।